धार्मिक लिबास में लपेटे हुए होंगे। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया भाइयों बहनों, तो उसने भी अपना लोहू धरती पर बहाया है। उसका लोहू इस जमीन पर गिरा, लेकिन उसका लोहू बहाने वाले कौन थे? प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले कौन लोग थे? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धार्मिक लोग थे। देखिए, राजनीतिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले धार्मिक लोग थे, जो उसी परमेश्वर की भक्ति करते थे जिस परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह उनको बात बता रहे थे। जिस परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने पिता कहा, उसी परमेश्वर को तो वो दूसरे मानते थे और पिता कहते थे, क्योंकि वो धार्मिक थे। इन धार्मिक लोगों ने आत्मिक मनुष्य को मार डाला, क्योंकि वो धार्मिक ना होकर आत्मिक था। वो उनके रीति रिवाजों और रस्मों से बंधी हुई जो भक्ति थी, उससे ऊंचा था, कहीं ऊपर था, और वो उस दायरे में नहीं था। या परमेश्वर एक दायरे लिमिट में बांध दिया जाता है, और प्रत्येक संस्था यही काम करती है। परमेश्वर को किसी दायरे में बांध देती है और कहती है कि इस दायरे के बाहर परमेश्वर काम नहीं कर सकता। और यह दुख की बात है, एंड टाइम मैसेज वाले भी यही कह रहे हैं कि एंड टाइम मैसेज के बाहर परमेश्वर काम नहीं कर सकता। देखिए, परमेश्वर जो है अनलिमिटेड है, परमेश्वर जो है इनफिनिट है, और वो जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो किसी को कहीं से भी उठा सकता है, वो पत्थर को खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें जो हमसे वो काम करवा रहा है, हमें इसका शुक्र करना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, दीन रहना चाहिए। और यह हम नहीं कह सकते कि मुझसे परमेश्वर ने काम लिया और ले रहा, वो किसी दूसरे को से काम ले नहीं सकता। तो देखिए, परमेश्वर को हम लिमिट में नहीं बांध सकते, यही संस्था का आत्मा है। तो वो धार्मिक लोग थे, और वो कहते थे कि अगर परमेश्वर काम कोई करेगा तो हमारी संस्था में से होकर ही करेगा, हमारी सिनागोग में होकर ही करेगा, बाहर से तो वो काम कर ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि वो धार्मिक थे, जो मूसा के वचन को मानने वाले थे, व्यवस्था को मानने वाले थे, पूरी शरह को वो याद करते थे, उसको मान्यता देते थे। उनके लिए बड़ी ये महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वह अपनी व्यवस्था को तो मानते थे, धर्म के काम तो करते थे, धार्मिक तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने इस आत्मिक मनुष्य के विरोध में काम किया। क्योंकि ब्रह्मणानंद ने कहा, आत्मिक और शारीरिक जब भी मिलते हैं, वहां हमेशा क्लैश है, लड़ाई होती है। यूसुफ के साथ अगर उसके भाई मिलेंगे तो उसके भाइयों के अंदर नफरत, ईर्ष्या होगी, क्योंकि वो धार्मिक तो हैं, लेकिन वो शारीरिक है। धार्मिक लोग शारीरिक लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मिक लोग जो होते हैं वो शारीरिक नहीं, वो तो परमेश्वर के ढंग से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वही करते जो जैसा पवित्र आत्मा उन्हें करने के लिए उभारता है या प्रेरणा देता है। तो हम एक वाक्य देखते हैं बाइबल में, यूहन्ना की किताब 9 बाब और उसका 22 वचन है, 9 अध्याय का 22वां वचन। वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधा था आदमी, जो बचपन से था, जन्म से ही अंधा था, उसको चंगा कर दिया और उसकी आंखों को खोल दिया। तो ये धार्मिक लोग थे, बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने, धार्मिक लोग हमेशा क्यों परेशान होते हैं? वो इसलिए परेशान होते हैं कि बाइबल में लिखा कि वो, यूहन्ना की किताब में, कि वो कह रहे हैं कि वो बहुत चमत्कार कर रहा है यीशु, और पूरे लोग उस पर विश्वास करने लग जाएंगे।
और लोग उसके पीछे हो लेंगे। उनको यही डर होता है कि उनके लोग ना टूट जाएं, उनका काम ना बिगड़ जाए। तो हम देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे। वो अपने लोगों को अपने चर्चों में से खोना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं बात यह कहने की कोशिश और बहनों कि वो थे तो उसी खुदा, उसी परमेश्वर को मानने वाले, उन्हीं चर्चों में जाने वाले और वही भेंटे चढ़ाने वाले वेदी पर जो चढ़ाई जाती थी। लेकिन परमेश्वर उन सबको स्वीकृत कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था। तो 9 वर्ष में हम देखते हैं कि वो बंदा होता है, तो वो ये धार्मिक लोग इतने डर गए थे, उनको लगता था कि हमारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लग जाएंगे। तो वो उस लड़के के माँ बाप को मिले और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा लड़का वाकई में अंधा पैदा हुआ था? और वाक्य यह था, वो था। तो बाइबल हमें बताती है कि उसके माँ बाप ने यह कहा कि हमको नहीं पता, वो लड़का तो उसकी उम्र काफी है, वो समझदार है, उसी से जाकर पूछ लो। और हम जानते हैं कि वहां बाइबल में लिखा है कि उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से उनसे यह बातें कही कि ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखिए, कहां से निकाला जाए? चर्च से, आराधनालय से। तो प्रभु यीशु मसीह को जो मारने वाले हैं वो उसी परमेश्वर को मानने वाले हैं। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, भक्ति पूरी है। ठीक है, कामकाज जो धार्मिक है टोटल पूरे के पूरे हैं। यहां तक कि यूहन्ना की किताब में ही हमें रेफरेंस मिल जाता है, कहीं मुझे लगता है यूहन्ना की किताब में होगा, या आपको शायद याद होगा कहां पर लिखा कि वो जब अपनी संगतियां करते थे अपने आराधनालय में, तो उन्हीं आराधनालय में बैठकर बाद में प्लान बनाते थे, योजनाएं बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए। तो प्रभु यीशु मसीह की मारने की जो स्कीमें थी, उसे सलीब देने की स्कीमें थी, प्लान से, वो तो आराधनालय किए जाते थे। मतलब के धार्मिक लोग थे। क्या ये वही कैन का आत्मा नहीं है जिसने इसलिए मारा क्योंकि उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया? और इधर प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पिता प्यार करता है, उसकी भेंट स्वीकार करता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और जो भी वो कहता है वही होता है। और यही तो संदेह ने भी कहा था कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई पापी आदमी किसी अंधे की आंखें खोल दे। उन्हें कहा जगत की उत्पत्ति से अब तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कहा मैंने तुमको बता दिया और तुम बार बार पूछ रहे हो, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। तो हम देखते हैं कि आराधनालय प्लान बनाए जा रहे हैं और लोगों को यह कहा गया कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को मानोगे या विश्वास करोगे तो हमारे जो चर्च हैं, हमारा जो चर्च है, हमारा जो आराधनालय है, इसमें से तुमको निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का मामला या जो लड़ाई चल रही है या ये युद्ध और ये आर्गुमेंट जो सब कुछ वहां छिड़ा हुआ है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो वजह है धार्मिक। क्योंकि धार्मिक लोग जो हैं वो इस आत्मिक का, रूहानी का खंडन कर रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो काइन ने किया था। यहां तक कि जब ये लोग सफल हो गए, ये बड़े धार्मिक जो होते हैं,
प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और सलीब पर देने के लिए, और वह या पिलातुस के पास जाते हैं। तो यूहन्ना की किताब 19 बाब 6-7 आयत हम पढ़ देते हैं। वहां पिलातुस ने तो छोड़ दिया था प्रभु को, उन्हें कहा कि मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं देखता, यह आदमी, यह सुनासरी किसी तरह मरने के योग्य नहीं है, ये मैं उसे छोड़ रहा हूं। 19 की 6-7 पढ़ते हैं हम यहाँ। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था है, मतलब कि वचन है। व्यवस्था मूसा लिखता है, तो उनके पास मूसा का वचन है, यही तो था वो मांग। और यह वचन को मानने वाले लोग हैं और भक्ति करने वाले लोग हैं। और पिलातुस जो है वो छोड़ रहा है, और हेरोदेस जो है वो डरता था प्रभु यीशु मसीह से कि वो धार्मिक है, उसे कुछ ना कहे। लेकिन ये धार्मिक लोग थे, यो नहीं डरे, और कुछ भी उन्होंने यो था, परमेश्वर का डर नहीं रखा। यही हम बात कर रहे हैं भाइयों कि कैन और हाबिल दोनों यो हैं, एक परमेश्वर को मानते हैं, एक चर्च में जाते हैं, यहां तक कि वह भाई भाई हैं। और लेकिन जब भक्ति का मामला आता है या परमेश्वर किसी को बरकत देनी शुरू करता है, परमेश्वर किसी के जीवन को आशीष देता है, परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाता है रूहानी तौर पर या शारीरिक तौर पर, तो यो धार्मिक होता है। उनमें सड़न, नफरत, ईर्ष्या आ जाती है और वो उस आत्मिक को खत्म करना चाहता है। अगर कानून के डर से वो उसे जान से नहीं मारेगा तो वो उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करेगा। और ब्रह्मण ने कहा यह शुरा घोंप कर मारने से भी बदतर है, बुरा है, या आप किसी आदमी का प्रभाव खराब करते हैं, यह उसका कत्ल है। और बाइबल में लिखा कोई भी कातिल जो है, हत्यारा जो भी है कोई भी, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत से धार्मिक लोग हैं, और यहाँ तक कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, हमारे एंड टाइम मैसेज को धार्मिक लोग बहुत ज्यादा मिल गए, और वो रीतों रस्मों रिवाजों में भक्ति को ले गए, इस मैसेज को ले गए, लेकिन वो आत्मिक नहीं रहे। हमारे अंदर इतने ग्रुप क्यों हैं? आज मैं किसी भाई से बात कर रहा था, उसने 10 साल पहले लगभग, या 10 साल से ज्यादा हो गए, उसने मैसेज छोड़ दिया था। लेकिन वो मुझे कभी कभी फोन करता रहता है और कहता है कि मैं भाई आपसे प्यार करता हूँ इसलिए फोन करता हूँ। और आज उसने एक बार फिर बात दोहराई, उसने कहा ब्रदर मैंने मैसेज से बहुत ठोकर खाई है, मैसेज के अंदर जो लोग हैं वो लड़ते बहुत हैं, इसीलिए वो बेचारे को ठोकर लगी। मैंने भी कहा कि भाई सच बात है, लेकिन हमने तो वचन को देखना होता है ना। तो मतलब ये है कि धार्मिक ये जो डॉक्ट्रिन पर लड़ाइयां हैं, ये धर्म है, ये धार्मिक लोग हैं। और जब आत्मिक लोग होते हैं वो डॉक्ट्रिन या सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, वो सिर्फ जीवन, मसीही जीवन जीने के लिए वचनबद्ध होते हैं, समर्पित होते हैं। उनका लक्ष्य है कि मसीह को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो किसी से नफरत नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई भी वैर विरोध नहीं, लेकिन वो शुद्ध विवेक के साथ विश्वास के भेद को बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कैन को की भेंट को जो कि धार्मिक था, उसी परमेश्वर की भक्ति करने वाला था जिसकी हाबिल करता था, या भेंट रिजेक्ट कर दी जाती है तो वो गुस्से में आता है, क्रोध में आता है।
और वो अपने भाई को मार देता है, जान से मार देता है। कारण भक्ति है, कारण प्रार्थना है, कारण रिलीजियस है, और कोई नहीं। तो परमेश्वर उस पर सजा लेकर आता है। परमेश्वर कायन पर न्याय की घोषणा करता है। और यह न्याय की घोषणा किस लिए है कायन पर? इसलिए क्योंकि कायन ने अनाज्ञाकारी, हिंदी में शायद अनाज्ञाकारी कहते हैं, पंजाबी में तो अनाज्ञाकारी कहते हैं, मतलब कि डिसओबीडियंस था। वो कहना नहीं माना वचन का, उसने वचन को रिजेक्ट करता कैन ने। देखिए, प्रभु ने कहा कि अगर तू भला करना चाहता है तो कर भला और सब ठीक हो जाएगा। यह भला क्या था? यह भला वो था कि तेरे भाई की जो भेंट स्वीकार हुई है, तो अब तुझको पता चल गया है कि भक्ति का तरीका क्या है। अब तुम्हें पता चल गया कि परमेश्वर के पास अप्रोच क्या है, पता चल गया कि परमेश्वर के नजदीक कैसे आना है। तो ऐसा तेरे भाई ने किया है या वैसा ही तू भी कर। मतलब कि वचन उस पर वील हो गया, वचन कैन पर प्रकट कर हो गया उसके भाई के जरिए से। क्योंकि उसके भाई के जरिए से प्रकट हुआ, वो इसको नहीं मानेगा। कई बार हम कहते हैं कि मैंने ये नहीं मानता क्योंकि हमको आदमी पसंद नहीं होता, लेकिन जो सच है उसको मानने में ही हमारी भलाई है। वचन को मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ब्रानम ने कहा, वचन को मानो और सुरक्षित घर जाओ। तो हम देखते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलती है, कैन को उस पर न्याय उड़ेला जाता है। और ये न्याय इसलिए है क्योंकि कैन की रिजेक्शन की वजह से, कैन जो है रेविलेशन को, प्रकाशन को, प्रकट वचन को रिजेक्ट कर रहा है। कब रिजेक्ट कर रहा था? जब उसके ऊपर यह खुल चुका था। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम प्रकट वचन को रिजेक्ट करते हैं तो यह बहुत ही संगीन और सीरियस मामला हो जाता है। जब खुदावन कुछ प्रकट करता है तो जरूरी है उसके आगे हम नम्र हो, दीन हो और उस वचन को स्वीकार करें, उसके विरोध में कुछ ना कहें। क्योंकि प्रकट वचन की रिएक्शन जो है वो हम पर न्याय को लेकर आएगी। और यही तो है डिसओबीडियंस। इसी को नाफरमानी कहते हैं, इसी को अविश्वास कहते हैं, इसी को अनबिलीफ कहते हैं, वचन को रिजेक्ट कर देना। आइए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए और, क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है और प्रभु ने चाहा तो हम अगली बार भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो मैं पढ़ने वाला हूं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप को 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आमीन। तो देखिए भाइयों, यहां हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 15 और 16 में क्रोध नहीं कहना, क्रोध के कटोरे जो हैं, प्याले जो हैं, प्रकोप जो है, परमेश्वर प्रकोप उंडेला जा रहा है दुनिया पर, लोगों पर। तो हमारा प्रकाशित वाक्य का जो 15 और 16 अध्याय है वो प्रकोप के इन 7 प्यालों के बारे में है, बायल्स हैं, कटोरों के बारे में है।
तो हम देखते हैं कि जब पहला अपने पहले कटोरे को धरती पर उड़ेलता है तो किन पर उड़ेलता है? उन मनुष्यों पर जिनके ऊपर उस पशु की शाप है, और जो लोग उस पशु की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन्हीं पर ये फोड़ा हुआ, उन्हीं पर ये गाब हुआ। भक्ति करने, और इन भक्ति करने वाले लोगों के ऊपर प्रकोप का प्याला, कटोरा, हिंदी में कटोरा लिखा है, प्रकोप का कटोरा उंडेला जाता है उन लोगों पर जो भक्ति करने वाले हैं। लेकिन ये भक्ति क्या कर रहे हैं? पशु की। हम जानते हैं कि पशु की भक्ति करना क्या है? वो संस्थाएं हैं, लेकिन वो संस्थाएं तो परमेश्वर को मानती हैं। वो संस्थाएं जो हैं वह तो यज्ञवेदी पर जाती हैं, वह संस्थाएं तो उसी परमेश्वर को मानती हैं जिसको हम मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो रिवील वचन जो है, प्रकट वचन जो है, समय का जो वचन है, उसको रिजेक्ट कर देती हैं संस्थाएं, और रिजेक्शन उनकी जो होती है वचन की डिसोबीडियंस जो है, नाफरमानी जो है, उसकी वजह से उन पर प्रकोप का कटोरा उंडेल दिया जाता है। तो क्या यही काम कैन पर नहीं किया गया? जब उसने वचन की नाफरमानी की, अनाज्ञाकारी की और वचन को रिजेक्ट किया, जो उसके भाई पर प्रकट हो चुका था, लेकिन उसने अपने भाई जैसे नहीं किया, तो उस पर प्रकोप का कटोरा जो परमेश्वर ने उंडेल दिया कैन पर। ठीक है, तो उत्पत्ति हम देख रहे हैं बीजों की किताब है, और प्रकाश वाक्य जो है वह हमारी फसल की किताब है, और जो उत्पत्ति में है वही प्रकाश वाक्य में। और हम यहां देख रहे हैं 7 कटोरों का खुलना या 7 कटोरों का उंडेला जाना, और यह 7 कटोरे जो हैं प्रकाश वाक्य में उंडेले जाते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द सब जगह हो रही हैं, वो सब घटनाएं उत्पत्ति में थी, और अब वो सब घटनाएं प्रकाशित वाक्य में हैं। बहुत महान घटनाएं और बहुत सी महान बातें प्रकाश वाक्य में लिखी हुई हैं। और ब्रह्मराम ने कहा प्रकाश वाक्य में ये कटोरे, ये मोहरे, ये कलीसिया युग और यह सारी विपत्तियां, यह सब एक ऑर्डर में रखी गई हैं, बिल्कुल एक व्यवस्था के साथ, एक लाइन में। अंत की किताब है ये उसके अंदर। आमीन। तो हम देखते हैं कि यो उत्पत्ति की किताब है, यह प्रकाशित वाक्य में समाप्त होती है या संपूर्ण होती है, क्योंकि ये उत्पत्ति से चलता है बीज, वो बेल, जब बूटा, जो पौधा आगे बढ़ता 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 प्रकाश वाक्य में अपना फल लेकर आता है। तो उत्पत्ति में हम एक आदमी को देख रहे हैं जिस पर निशान लगा है, दरिंदे का या पशु का चिन्ह लगता है, लेकिन प्रकाश वाक्य में फसल के रूप में हम बहुत से लोगों पर देखते हैं। ब्रह्मराम ने जब प्रचार किया सील ऑफ गॉड, तो ब्रह्मराम ने कहा कि यो कैन था, उस पर एक निशान लगा दिया गया। ब्रह्मराम कहते हैं कि यह निशान कैन पर क्या था, और भाई ब्रह्मराम बताते आगे कि यह निशान था डिस्टिंक्शन का, अलग करने का। उसे अलग कर दिया गया, चाहे वो भक्ति करता है, चाहे उसी परमेश्वर को मानता है, चाहे उसी चर्च में जाता है, लेकिन उस पर निशान लगाया गया। वो निशान है अलगाव का या अलग करने का। ठीक है, अलग क्यों करने का? कि यह आदमी धार्मिक तो है, लेकिन यह रिवील जो वर्ड है उसे रिजेक्ट करने वाला है, उस वचन के विरोध में है। जो प्रगट वचन है उसको यह नहीं मानता।
तो इसलिए उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन धार्मिक लोगों को जो बहुत ही धर्मी थे, कहा कि तुम मुंह से तो मेरी आराधना प्रशंसा बड़ाई करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर है, तुम व्यर्थ में मेरी उपासना करते हो, व्यर्थ में। तो यह बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं मैसेज के अंदर। मैं किसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन हमने मूव कैसे करना है यह बात हमें समझनी है कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, बाइबल कहती है सभी आत्माओं को परखो और जांचो, उनकी जांच पड़ताल करो। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब जो है प्रकाश वाक्य में संपूर्ण होती है, अंत हो जाता है उसका। तो वहां जो धरती पर है अंत है, दुनिया को मारा जाता है। तो हम देखते हैं कि इंटायर बाइबल, संपूर्ण बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब में है। सारी बाइबल जो उत्पत्ति से शुरू हुआ, सारी बाइबल में घूमा, वो सब कुछ प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर है। आमीन। तो वो मोहर जो है डिस्टिंक्शन की मोहर है, अलग करने की मोहर है। और अब हम देखते हैं कि जो यहाँ भक्ति करते हैं, जिन पर यह दरिंदे का पशु का निशान लगा है, प्रकाश वाक्य जो 16 अध्याय है उसमें, तो उन पर निशान है। वो निशान वही निशान है जो कैन पर था, वही निशान है जो डिस्टिंक्शन का था, अलग करने का था। लेकिन जो सील है वो तो सिक्योरिटी है, वो तो हमारी सुरक्षा को बयान करती है, वो तो बयान करती है कि हम प्रभु में सुरक्षित हैं। जो सील है वो तो अथॉरिटी को बयान करती है, मलकियत को बयान करती है, ओनरशिप को बताती है, जो बताती है कि हम परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। लेकिन जो निशान है वो डिस्टिंक्शन है, अलग करना है, ताकि उस पर क्रोध उंडेला जाए। क्रोध क्यों उस पर उंडेला जाए? क्योंकि उसने वचन को रिजेक्ट किया, उसने वचन की अनाज्ञाकारी की। जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं यह सब कुछ उत्पत्ति में शुरू हुआ। जो भी घटनाएं हमारी इधर उधर घट रही हैं यह सब उत्पत्ति में शुरू हुआ और प्रकाशित वाक्य में हमें दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ये सिंबल फॉर्म में है, चिन्हों के रूप में, सिंबल में। ठीक है, तो जो हम जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसने कहा मैं यहोवा हूं और मैं बदलता नहीं। उसके काम करने के तरीके परफेक्ट है और उसके इरादे परफेक्ट हैं और वह कभी भी बदलता नहीं। वो कल आज और युग ना युग एक सा परमेश्वर है। जो उसने पुराने समय में किया था लाजमी है, जरूरी है कि वही काम वो आज भी करेगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने किसी किस्म के पाप के लिए किसी को दोषी ठहराया और उस किस्म का पाप अगर आज कोई करेगा उसको भी परमेश्वर दोषी ठहराएगा। अगर परमेश्वर ने किसी टाइप का पाप था, उस पाप के लिए किसी का न्याय किया, अगर उसी टाइप का पाप आज कोई करेगा तो परमेश्वर उस पर भी अपना न्याय उंडेलेगा। अगर परमेश्वर ने किसी भक्ति को उस समय स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह प्रकाशन के साथ नहीं थी, तो आज भी परमेश्वर उस भक्ति को, उस भेंट को स्वीकार नहीं करेगा जो प्रकाशन के साथ नहीं है। क्योंकि बब्राहम ने कहा जब तक प्रकाशन के साथ कोई भी काम नहीं आप करते तो आप गलत कर रहे हैं। वो काम ही गलत है क्योंकि आपको प्रकाशन नहीं उसका हुआ और कर रहे हैं। कोई भी यीशु मसीह को प्रकाशन के बिना प्रभु नहीं कह सकता है। तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने कहीं किसी को किसी पाप के लिए सजा दी है, अगर वही पाप आज किया जाए, वही पाप, उसी किस्म की सजा आज भी परमेश्वर देगा। ठीक है, और इसीलिए अगर वो उनको उस पाप के लिए सजा ना दे आज, तो अब्राहम ने कहा तो फिर परमेश्वर को उन सब को दोबारा जीवित करना पड़ेगा और उनको यह कहना पड़ेगा कि मैंने अन्याय किया,
मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये जैसा सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो सदोम अमोरा के दिनों में क्या हुआ, वो सब जो परवर्टर थे, वो सब जो प्रवर्शन कर चुके थे, वो जो सारे समलिंगी और होमोसेक्सुअल लोग थे, उन सबको जला दिया गया था, उन पर आग बरसाई गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यही आज इन दिनों में होगा, इस युग के लिए, इस एज के लिए, जब समलिंगी हैं और यह सोडोमाइट लॉ जो है आज की दुनिया में, इसे लागू कर दिया गया कि आदमी आदमी से शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ कर सकती है। और ये जो चीजें हैं, तो प्रभु ने क्या ऐसा कहा, जो सदोम के दिनों में हुआ वही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो क्या होगा, वही आग, वैसे ही अगर वहां पुनिश किया गया, वहां क्रोध का, प्रकोप का, न्याय का कटोरा उंडेला गया, तो आवश्यक है इन दिनों में भी उंडेला जाए। इसलिए हम आसमान से आग बरसने की इन्हीं किसी दिनों में आशा कर रहे हैं। हम जानते हैं ऐसा होगा उन लोगों पर जो धार्मिक हैं, उसी परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन रेविलेशन के साथ नहीं। जब तक हमारी भक्ति प्रकाशन के साथ नहीं है, हम धार्मिक तो बन सकते हैं 100%, लेकिन परमेश्वर आत्मिक लोगों को चाहता है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बनाने के लिए है। आमीन। तो प्रभु ने कहा, अगर परमेश्वर ने उन दिनों में सदोम अमोरा को आग बरसाकर नष्ट कर दिया, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी वैसा ही होगा, क्योंकि अगर उस किस्म के पाप के लिए परमेश्वर ने उस किस्म की सजा दी थी, तो उसी किस्म का पाप अगर आज होगा तो उसी किस्म की सजा होगी, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है और वो कभी भी तब्दील नहीं होता है। आमीन। तो हम इससे यही देखते हैं कि जब रिवील्ड वर्ड रिजेक्ट किया जाता है या कर दिया जाता है, तो उसकी क्षमा नहीं है, उसकी माफी नहीं है। जब परमेश्वर कोई चीज, कोई बात हम पर प्रकट कर देता है, जब उसका वचन हम पर प्रकट हो गया और उसका वचन कहता है कि यह काम इस तरह से करना है, तो फिर आवश्यक है कि हम उस काम को उसी ढंग से करें। अगर हम किसी और ढंग से करेंगे तो यह वचन की तौहीन है, वचन की रिजेक्शन है, वचन की डिसओबीडियंस करना है, यह वचन को डिसओबे करना है। अगर परमेश्वर कहता है कि इस ढंग से तुम्हारी मसीही चाल चलन हो, अगर हम उस ढंग का चाल चलन नहीं चलते हैं, तो हम वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर हम धार्मिक तो हैं, भेंट तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भेंट परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगी। परमेश्वर ने सब चीजों के लिए साधन, तरीका और ढंग और तौर तरीके बनाए हुए हैं, और जब हम परमेश्वर के ढंग से, उसी के तौर तरीके से करेंगे, तो परमेश्वर उस समय उस आदमी को, या जो कोई भी उस ढंग से करेगा, उसको आशीष देगा, बरकत देगा और उसका आदर सम्मान करेगा। परमेश्वर उसको ऑनर करेगा कि देखिए ये वचनों को मान रहा है। तो यह मैं यही छोड़ता हूं और आगे की बातें हम करेंगे अगली बार। हमने धार्मिक नहीं बनना, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। हमने जो वचन प्रकट हुआ है उसी हिसाब से जीने के लिए प्रार्थना करनी है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद सिर्फ यही हो कि प्रभु हमारे अंदर तेरी जैसा चरित्र हो, हमारी मदद करके हम वैसा ही जी सकें जैसा तू जिया था। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, यह सब बातें जो कही गई हैं,
इस पर तेरी आशीष हो और ये भाई बहनों के हृदयों के अंदर पूरी रीति से घर कर जाएं और वहां गहराई में डूब जाएं हृदय के अंदर, ताकि उनको कन्विक्शन मिले, वह समर्पण में आए और आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी महिमा बढ़ाई करें। हम सब पर दया करना और भाई स्टैनली के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत बरकत देना, जिनके जरिए से ये सब हम ब्लेसिंग्स और बरकत प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। उन सभी को पिता तो बहुत बरकत दे। हमारे अंदर, हमारे जीवनों में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये विनती करते हैं, आमीन। सो बाकी का समय भाई स्टैनली के हाथ में है। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। हम आखिरी गीत को गाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus is Lord. 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 Jesus is King. 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 Hallelujah. 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 हालेलुया। सच्ची में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा मैसेज हमारे लिए सही वक्त पे सही समय पे परमेश्वर अपना संदेश को भेजता है। हमें रिलीजियस नहीं बल्कि हमें स्पिरिचुअल होना है, जो परमेश्वर की आत्मा से हम चले। और मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करता हूँ कि भाई रोशन का इस्तेमाल किया। ऐसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में सदा बने। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप आपके माइक को अनम्यूट कर सकते हो, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड कह सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। भाई तन्मय गॉड ब्लेस यू। सबको प्रेज द लॉर्ड घर पे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई शाम जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत बरकत दे सभी को। शायद थोड़ा बीच बीच में यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो रहा था, तो यहाँ से कनेक्टिविटी जा रही थी। जी जी थोड़ा हो रहा। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपको भाई संतोष, भाई ब्रदर तन्मय, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया गीत को गाया। प्रभु आप सबको आशीषित करे और भाई रोशन के फैमिली को भी आशीषित करे। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर परिमला, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर मनीषा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अभिषेक, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. अविनाश, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर अंजीर कुठे आहे? ब्रदर अंजीर, गॉड Praise ब्लेस the यू. Lord. God bless you, brother Stanley. Praise the Lord. God Praise bless the Lord. प्रभु आप सब सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई करंजीर, जय मसीह की भाई. प्रभु आप सबको आशीषित करे. God bless you, brother. गॉड ब्लेस God यू. bless you, brother. गॉड ब्लेस यू. इस सभा को खत्म करते हैं. बुधवार को, अगले बुधवार को 8:30 बजे सेम टाइम की सभा रहेगी. प्रभु आप सबको आशीषित करे. प्रेज द लॉर्ड. God bless you. गॉड ब्लेस यू. Same message.